नमस्कार, यूट्यूब चैनल प्रकाशन में स्वागत है। सभी साथ हाथ बढ़ाने रहे। मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालय में अतिथि शिक्षकों के माध्यम से एजुकेशन का जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है उसको लेकर सबसे बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं कि एक साथ सभी जगह पर मैदानी रूप में अभी नहीं डटे तो नियमितीकरण संदेह हो सकता है। भाई सुनील सिंह परिहार के प्रयास को सलाम है। सभी व्यक्तित्व रूप से प्रयास करते रहे। ज़रूरत एक संगठित और एकजुटता की। संदीप तिवारी जबलपुर से बताते हैं कि मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों को एक बड़ा महान आंदोलन करने की शुरुआत की जा रही है। वहीं आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकारें हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की बात सुनने को तैयार नहीं है। कितनी बार ज्ञापन सौंपे गए पर आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इधर मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर भारत जोड़ो आंदोलन की प्रक्रिया तीव्र हो चुकी हैं। आपको बता देते हैं कि मेरा चेहरा कहाँ है थका, मैं तो चलता रहता हूँ आठों घंटे। कमलनाथ की इस बात से सुनकर सभी मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को फिर याद आती है कि संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण की मांग को लेकर कांग्रेस के राहुल गांधी को ज्ञापन भी सौंपा। इस तरह से आपको बता देते हैं हमारे वहाँ पर रहने वाले कई मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भी शामिल रहे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का आपने क्या किया? अभी तक जो विसंगति पाई गई वो यही पाई गई। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ झूठ बोला गया और उनको ठगा गया क्योंकि उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा। इस तरह से आपको बता देते हैं कि अधिकारियों के नियमितीकरण व वेतन संगति को लेकर दूर करने के लिए ज्ञापन सौंपा। इस तरह से सारी विसंगतियाँ निकल कर आईं कि मध्य प्रदेश की सरकारों ने हमेशा बेरोजगार युवाओं के साथ छलावा किया और अतिथि शिक्षकों के साथ अन्याय किया। यही कारण चलता रहा कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचारी की और करप्शन बढ़ता रहा और यह मध्य प्रदेश की सरकारों ने कम वेतन पर रखने वाले अतिथि शिक्षकों से अपना फ़ायदा उठाया और मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों से 16 वर्ष तक उनका खून चूसा और उनसे मेहनत करवाई और आखिर उनको बदले में कुछ नहीं दिया। मध्य प्रदेश की सरकारों ने सबसे ज़्यादा आउट ऑफ सोर्स पर कर रहे काम कर्मचारियों के साथ एक सबसे बड़ा शोषण कार्य किया है, जो कि मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवा अतिथि शिक्षक और कई आउट ऑफ सोर्स कर्मचारी आज उस पर पिस रहे हैं। कोई भी आवाज़ उठाता है तो उसको दबा दिया जाता है। इनके प्रति यदि कोई एक नेता उठ खड़ा होता है तो उसको पैसे देकर उन्हें दबा दिया जाता है। इस तरह से कहते हैं कि उन्हें एक कोई पद दे दिया जाता है, जिलाध्यक्ष या कोई पद दे दिया जाता है या उसे टिकट दे दिया जाता है, बस वह व्यक्ति वहीं पर चुप हो जाता है। इसी तरह हमारे SK सोनी भाई ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। आइए सुनते हैं। गोरखपुर तरफ की ओर जा रहे हैं और ये लाल पुल क्रॉस हो चुके हैं। शीघ्र ही हम गोरखपुर पहुंचेंगे। आप सभी का सहयोग चाहिए, अतः आप राज्यपाल महोदय के कार्यक्रम में उपस्थित हो गए। बड़ा ही सुंदर मनोरम दृश्य। हम देख पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संघ HK सोनी, कैसी पवार, सुनील सिंह परिहार एवं ब्रजेंद्र मीणा के द्वारा आपको बता देते हैं ज्ञापन डिस्पेच हुआ है 22/11/2022 को। महामहिम राज्यपाल महोदय जी को मंगू भाई पटेल। आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कई वर्षों से कार्यरत अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बनाकर नियमित करने का आवेदन प्रकाश में आया है। आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में स्कूल अतिथि शिक्षक नियमित पूर्वक अपने उसमें लगे हुए हैं और हम करीब 14-15 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। फिर भी हमारे लिए दैनिक दिहाड़ी के रूप से आपको बता देते हैं कि 100 रुपये, 150 रुपये और 2018 में अब लगभग 75 रुपये कालखंड के हिसाब से दिया जा रहा है। इसमें आपको अवगत करा देते हैं कि सरकारी स्कूलों में निष्ठा एवं सम्मानपूर्वक कार्य कर रहे अतिथि शिक्षकों के साथ भेदभाव किया जाता है और वहीं आपको बता देते हैं उनके साथ शोषण किया जाता है, जो कि सूत्रों के अनुसार 2 वर्षों में लगभग 180 से 200 अतिथि शिक्षक अपनी बलि दे चुके हैं। फिर भी मध्य प्रदेश की सरकार ने आज तक उनकी ओर कोई ध्यान आकर्षित नहीं किया। आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के संपूर्ण राजधानी भोपाल में उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कई बार धरना प्रदर्शन आंदोलन किए गए, किंतु मध्य प्रदेश की सरकारों ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस तरह से आपको बता देते हैं कि अनसुनी कही गई और अतिथि शिक्षकों के साथ प्रताड़ना की गई। राज्यपाल महोदय के द्वारा भी कई आवेदन निवेदन किए गए पर किसी ने कोई बात नहीं सुनी। बात करें तो हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और राजस्थान, झारखंड अन्य राज्यों के
में मध्य प्रदेश को छोड़कर सभी अतिथि शिक्षकों को नियमित कर दिया गया है, किंतु मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के लिए हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे भांति नियमितीकरण की नीति बनाकर मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया जाए। यही सब सारी चीज़ें मध्य प्रदेश की सरकारों को अपना दुखड़ा सुनाया गया, किंतु मध्य प्रदेश की सरकारों ने कोई दुखड़ा को नहीं सुना। आखिर मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ धोखा ही धोखा हुआ। एस.के. सोनी, नरसिंहपुर से। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की सैलरी वर्ग 2 की आप देख सकते हैं अक्टूबर में 16 दिन स्कूल। से आपको बता देते हैं कई मध्य प्रदेश के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं और बीओ हैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ सैलरी काट लेते हैं, नहीं काटना चाहिए। राम सिलावट ने कहा कि मध्य प्रदेश की अतिथि शिक्षकों की सबसे बड़ी भूमिका रही थी 2018 में, क्योंकि उनके कारण ही मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार आई थी, किंतु कमलनाथ और ज्योतिराज सिंधिया के मतभेद के कारण सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान जी ने उनके द्वारा विधायक खरीद लिए गए, जिस कारण से मध्य प्रदेश में फिर बीजेपी की सत्ता आ गई और कांग्रेस सरकार फिर से गिर गई। इस कारण से आपको बता देते हैं ये सारी कहानी इस तरह से चलती रही और मध्य प्रदेश के बेरोजगार एवं अतिथि शिक्षकों के साथ आहत होता रहा। इस तरह से आपको बता देते हैं कि यही कारण रहा है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार और करप्शन चलता रहा। तो आइए ले चलते हैं जबलपुर की और झाबुआ में जो कार्यक्रम हुआ, तुलसीराम सिलावट ने क्या कहा मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के विषय में। जब मैं उधर था तो एक वचन पत्र तैयार किया था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो हम 10 दिन में किसानों का, अन्नदाताओं का 2 लाख का कर्ज माफ करेंगे। एक खाता हो, 3 खाते या 5 खाते हो, या 25 लाख हो, 20 लाख हो, 5 लाख हो, उसमें से आपको 2 लाख 10 दिन में माफ हो जाएंगे। इसके बाद कहा था कि जो मध्य प्रदेश का भविष्य है, बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, हमारी बेटी और बहनों का स्व-सहायता समूह का लोन माफ करेंगे और बेटियों का सम्मान करेंगे, और जो बेटियों को समूह कन्या ब्याह में 21,000 बढ़ा के उसको 51 करेंगे। ये सारे मुद्दे जो वचन उन्होंने दिए थे, सरकार बन गई। मैं उधर स्वास्थ्य मंत्री भी था, आपको याद होगा कि नहीं। और 6 महीने निकल गए, 8 महीने निकल गए। कई बार केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से बात की, उन्होंने बोला कि पैसे का भाव। तुलसी सिलावट की माने तो सिंधिया ने जो भी फैसला किया वो राज्य के किसानों और युवाओं के लिए किया, क्योंकि कमलनाथ ने उनसे कहा था कि कल क्या आज ही सड़क पर उतर जाओ, तो सिंधिया ने तत्कालीन कमलनाथ सरकार को ही सड़क पर ला दिया। आपको याद है चित्रकूट पर कुछ अन्नदाता मिले, कुछ युवा मिले, कुछ अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक मिले। सिंधिया जी आपने ही वचन दिया था, तो सिंधिया जी ने उन कमलनाथ जी से बात की। कभी मध्य प्रदेश में Respected teachers and my dear friends, वर्तमान में कुछ दिनों पहले एक लड़की श्रद्धा के साथ एक दर्दनाक घटना हुई। उस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। श्रद्धा के साथ जो कुछ भी हुआ उसे मैं अपनी कविता के द्वारा आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। उस कविता का नाम है श्रद्धा। बहको मत ना बेटियों, कुल को समझो खास, बहको मत ना बेटियों, कुल को समझो खास, 35 टुकड़ों में कटा श्रद्धा का विश्वास। भरोसा मत ना कीजिए सब पर आंखें मीच, स्वर्ण मृग के भेष में आ सकता मारीच। माँ बाप के हृदय से गर निकलेगी आह, कभी सफल होगा नहीं ऐसा प्रेम विवाह। आधुनिकता के समर्थन को इतना रखना याद, बिन मर्यादा आचरण बिगड़ेगी औलाद। जीवन स्वतंत्र आपका करिए फैसला आप, जीवन स्वतंत्र आपका करिए फैसला आप, पर ऐसा कुछ न कीजिए मुंह छिपाए माँ बाप। घर आंगन की गौरैया कुल की इज्जत आप, सावधान रहना जरा षड्यंत्रों को भाप। बॉलीवुड की गंदगी खत्म किए संस्कार, बॉलीवुड की गंदगी खत्म किए संस्कार, जालसाज अच्छे लगे बुरा लगे परिवार। जब कभी तन पर चढ़े अंधा इश्क खुमार, जब कभी तन पर चढ़े अंधा इश्क खुमार, इस दरिंदगी को याद तुम कर लेना एक बार।
नारी तुम श्रद्धा रहो न घर उपयोगी चीज, नारी तुम श्रद्धा रहो न घर उपयोगी चीज, फिर किसकी औकात जो काट रखे तुम्हें फ्रीज। संस्कारों की सराहना कुकृत्य धिक्कारो आज, संस्कारों की सराहना कुकृत्य धिक्कारो आज, आने वाली पीढ़ियां करेंगी तुम पर नाज, आने वाली पीढ़ियां करेंगी तुम पर नाज। धन्यवाद। Thanks for watching. Like and comments and subscribe.